हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसफंक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ इसके सिम्टम्स। इसके अलावा आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन को क्योर करने के लिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसफंक्शन एक बीमारी है जिसमें परसिस्टेंट डेफिशिएंसी या फिर किसी पर्सन को लैक ऑफ डिज़ायर हो सकता है, सेक्सुअल डिज़ायर। अगर किसी पर्सन को बिल्कुल भी सेक्सुअल अर्ज फील नहीं होती या फिर उनके अंदर कोई फैंटेसीज़ नहीं है, उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी से एवर्जन हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन को ही हम HSDD कहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि 15% मैन को ये बीमारी अपने पूरे लाइफ टाइम में हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये डिजीज़ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम होगी उनको बिल्कुल भी सेक्सुअल डिज़ायर फील नहीं होता है, उनमें कोई सेक्सुअल अर्जेस नहीं होते। इसके अलावा उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस फील होने लग जाता है। इसके अलावा उन्हें कंप्लीट सेक्सुअल एवर्जन भी हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उस पर्सन को कोई भी सेक्सुअल अराउजल फील नहीं होता, उन्हें कोई भी सेक्सुअल फैंटेसीज़ नहीं आती। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये बीमारी हुई है तो आखिर उसका रीज़न या फिर रिस्क फैक्टर क्या है। तो सबसे पहला कॉज माना जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर किसी पर्सन को कोई मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, जैसे कि उन्हें स्ट्रेस या फिर एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उन्हें डिप्रेशन की हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों को ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि अगर इन्हें मेंटली हैप्पीनेस फील नहीं होता है, ये डिप्रेस्ड रहते हैं, इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी है, तो ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें सेक्सुअल अर्ज बिल्कुल भी फील नहीं होता, इसके साथ ही साथ उनके सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट कॉज है फिजिकल फैक्टर्स। अगर किसी मेल को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लग जाए बॉडी में, तो ऐसा देखा जाता है कि उनके सेक्सुअल डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है ओल्ड एज के मैन में, जिनकी जब एज बढ़ने लग जाती है तो उसके बाद उनका हार्मोन लेवल कम होता है, जिसके वजह से उन्हें सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल भी फील नहीं होता, उनकी फैंटेसीज़ और अराउजल बिल्कुल ख़त्म होने लग जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर कोई मेल बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करता है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, तो ऐसे मेल्स को ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि अल्कोहल की हिस्ट्री भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आप कह सकते हो। जो मेल बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो ऐसे लोगों में भी सेक्सुअल अर्ज ख़त्म होने लग जाता है। इसके अलावा अगर किसी मेल को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, इसके अलावा उन्हें कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसे हम साइकोसोशल फैक्टर्स कह सकते हैं। अगर किसी पर्सन को बचपन में कोई सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ था या फिर उनको कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मेडिकल प्रोसीजर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज आप कह सकते हो। अगर किसी मेल का प्रोस्टेट रिमूवल हुआ है या फिर उनको कोई पेल्विक रेडिएशन चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी उनको ये डिजीज़ हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप लाइकोपोडियम 200 का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप विथानिया सोमनीफेरा 200 का यूज़ कर सकते हैं। आप डेमियाना 200 का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन HSDD के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।